हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडियोरा। माई सेल्फ मोहित खंडेलवाल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली जो जेई मेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपका, टू सेट्स ए एंड बी आर एज अंडर ए इज इक्वल्स टू A comma B belongs to R cross R such that mod of A minus 5 less than 1 and mod of B minus 5 is less than 1। ये सेट A है। इसी तरह सेट B आपको दे रखा है A comma B belongs to R cos R such that 4 into A minus 6 whole square plus 9 into B minus 5 whole square is less than equal to 36। तो यहां आपको ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए है B is a subset of A, ऑप्शन B है A is a subset of B, ऑप्शन C है A intersection B is equals to 5 that is an empty set, ऑप्शन D है neither A is a subset of B and B is a subset of A। ये आपका क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2018 में पूछा गया था। ट्राई करके देखिए और बताइए क्या इसका आंसर है। यहां देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सेट ए और सेट बी को सिंप्लीफाई करेंगे। सेट ए आपको दे रखा है ए कॉमा बी एक सेट है, बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर such that mod of A minus 5 less than 1 and mod of B minus 5 less than 1 है। तो यहां इसे सिंप्लीफाई करें तो mod of A minus 5 less than 1 है, तो मॉडुलस हटाएंगे तो ये इनइक्वालिटी आपको मिलेगी A minus 5 is lying in between -1 से लेके 1 तक। यहां 5 ट्रांसफर करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा A बिलोंग्स टू 4 to 6, ये ओपन ब्रैकेट में है। सिमिलरली दूसरी इनइक्वालिटी आपको दे रखी है mod of B minus 5 less than 1, मॉडुलस हटाएंगे तो यहां से आपको मिलेगा B minus 5 is lying in between -1 to 1, दैट मीन्स अगेन यहां 5 ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा B belongs to 4 to 6, ये भी ओपन ब्रैकेट में है। तो ये आपका सेट ए हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सेट बी की। सेट बी भी आपका ए कॉमा बी है, बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, और यहां आपको एक्सप्रेशन गिवन है 4 इंटू ए माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू बी माइनस 5 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 36। अब यहां आप 36 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस b माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये आपका सेट b है। अब देखिए जो सेट a है और सेट b है उसको हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। देखो कैसे। यहां हम A को मान लेते हैं x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग और B को मान लेते हैं y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। तो यहां आप ग्राफ बनाएंगे A और B के एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। तो यहां आप देखिए एक आपको एलिप्स दे रखा है A माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस B माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये आपका एक एलिप्स है जिसका सेंटर है 6,5, इसकी मेजर एक्सिस है, यहां पे आप देखोगे तो 6 और माइनर एक्सिस है 4, और यहां एलिप्स के अंदर का पोर्शन आपका सेट B है। और इसी तरह अगर आप सेट A को देखें तो सेट A में आप बोल रहे हैं A बिलोंग्स टू 4 से लेके 6 तक एंड B बिलोंग्स टू 4 से लेके 6 तक। तो यहां आप सेट A एक एलिप्स के अंदर ही स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये एक स्क्वायर है यहां पे, क्योंकि A और B दोनों 4 से लेके 6 तक वेरी कर रहे हैं तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा। यहां पे
डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब आपको सेट ए भी पता चल गया और सेट बी भी पता चल गया, और आप यहां डायग्राम से बता सकते हैं कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर? समझ में आई बात? आसान है। अब देखिए अगला सवाल करते हैं। क्या है क्वेश्चन? है आपका, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3x, where x not equal to 0 and s equal to x belongs to R, such that f of x is equals to f of minus x, then s is, ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है is an empty set, ऑप्शन बी है contains exactly one element, ऑप्शन सी है contains exactly two elements, एंड ऑप्शन डी है कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स। ये आपका क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2016 में पूछा गया था। ट्राई करके देखिए और बताइए क्या इसका आंसर है। तो यहां देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दे रखी है, एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3x। इसके बाद आपसे बोला गया एक सेट S, उसमें एक रिलेशन दे रखी है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x है, और आपसे ये पूछा गया है कि सेट S में कितने एलिमेंट्स हैं, कि एलिमेंट्स हैं भी या नहीं। तो इसके लिए हमें f ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो क्या करें? तो यहां आपको जो रिलेशन दे रखी है उसका यूज करते हैं। देखो आपको यहां गिवन है एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से f ऑफ x कैसे निकालें? तो यहां आप क्या करेंगे, x को 1 अपॉन x से रिप्लेस करो। तो ये आपको मिलेगा f ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3 अपॉन x, यही मिलेगा। अब आपको दो एक्सप्रेशंस मिल गए हैं, उनमें से f ऑफ 1 अपॉन x को एलिमिनेट करना है। तो क्या करें? तो आप यहां सेकेंड इक्वेशन जो आपने x को 1 अपॉन x से रिप्लेस करने पे मिली है उसे लिख सकते हैं 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। अब क्या करें? अब आप सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ट्राई करके देखें। तो यहां सेकेंड इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 4f ऑफ x प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें से आप f ऑफ x प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3x सब्ट्रैक्ट करें। तो यहां से आपको मिलेगा, देखिए 5f ऑफ, तो यहां से आपको मिलेगा 2 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो कैंसिल आउट होगा। आपको यहां मिलेगा 3 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स माइनस 3x। यहां 3 कॉमन आ रहा है, उसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स। क्लियर? ये आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया। अब आपको जो सेट एस के लिए कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन अप्लाई करें। आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो यहां आप लिखेंगे 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स। अब यहां इसको इक्वेट किया तो आपको मिला 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहां से आपको x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 मिल गया। तो x की दो वैल्यूज मिल रही है प्लस माइनस √2, मतलब हमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? समझ में आया? आसान था।
इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, इफ x इक्वल टू 4n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1 such that n belongs to natural number where capital N is the set of natural numbers, then x union y is equal to, ऑप्शंस हैं आपके, ए ऑप्शन है कैपिटल N, बी ऑप्शन है y माइनस एक्स, सी ऑप्शन है x और डी ऑप्शन है y। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 में पूछा गया था। ट्राई करके देखिए और बताइए क्या इसका आंसर है। यहां देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां आपको बोला गया है एक सेट x है 4n माइनस 3n माइनस 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो यहां हम x सेट को डिफाइन करें, n की वैल्यूज रखें, n की वैल्यूज होंगी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां आपका x सेट मिलेगा, n इज इक्वल टू 1 लिखा तो आपको मिलेगा 4 माइनस 3 माइनस 1 विच इज 0। n इज इक्वल टू 2 लिया तो आपको मिलेगा 4 स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 तो ये आपको मिलेगा 9। n इज इक्वल टू 3 लिया तो आपको मिलेगा 4 क्यूब माइनस 9 माइनस 1 ये आपको मिलेगा 54 एंड n इज इक्वल टू 4 पे आपको मिलेगा 4 इज टू पावर 4 माइनस 12 माइनस 1 ये आपका हो जाएगा 243 एंड सो ऑन। तो x आपका सेट हुआ 0, 9, 54, 243 अप टू सो ऑन। इसी तरह आप सेट y देखें तो सेट y आपका है 9 इंटू n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां आप देखें n की वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये आपको मिलेगा सेट y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 पे आपको मिलेगा 0, n इज इक्वल टू 2 पर आपको मिलेगा 9 इंटू 1 विच इज 9, n इज इक्वल टू 3 पर आपको मिलेगा 9 इंटू 2 विच इज 18, n इज इक्वल टू 4 पर आपको मिलेगा 9 इंटू 3 विच इज 27 एंड सो ऑन। तो सेट y आपको मिल गया है 0, 9, 18, 27 अप टू सो ऑन। तो यहां आप देख सकते हैं कि x इज अ सबसेट ऑफ y आपको मिल रहा है। तो अगर x y का सबसेट है दैट मीन्स x यूनियन y आपको मिलेगा y के बराबर और आपसे x यूनियन y ही पूछा गया है तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। सो डी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, इफ a b एंड c आर 3 sets such that a intersection b is equals to a intersection c and a union b is equals to a union c, then ऑप्शंस हैं आपके, ए ऑप्शन है a is equals to c, ऑप्शन b है b is equals to c, ऑप्शन c है a intersection b is equals to 5 एंड ऑप्शन d है a is equals to b। ये AIEEE 2009 में पूछा गया था जब जेईई मेंस AIEEE के नाम से होती थी। ट्राई करके देखिए और बताइए क्या इसका आंसर है। तो यहां देखिए बहुत आसान सवाल है, आपको बोला गया है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C है और A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C है और आपसे यहाँ A, B और C 3 सेट के बारे में बोला गया है कि A बराबर C है या B बराबर C है या A बराबर B है। इस तरह की रिलेशन में आपको ऑप्शंस गिवन है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C है तो इसे एक तरफ ट्रांसफर करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू 0।
सिमिलरली ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है, तो इसे एक तरफ ट्रांसफर करके आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो सेट ए का बी माइनस सी के साथ इंटरसेक्शन भी 0 आ रहा है और सेट ए का बी माइनस सी के साथ यूनियन भी 0 आ रहा है। दैट मीन्स बी माइनस सी आपका 0 हुआ, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू सी हो गया। तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन बी इज इक्वल टू सी। क्लियर, समझ में आया? आसान था। तो हमने अभी सेट्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जो जेईई मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको पूरा आइडिया लगा होगा कि किन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है और कितना इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज है। बाकी के क्वेश्चंस की आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स पर अपनी कमांड बनाइए, रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, एडियोरा के साथ यूं ही जुड़े रहिए, वीडियोस देखिए और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिए। मैं मोहित खंडेलवाल आपके साथ यूं ही जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।